Today we study about the NSAID. NSAID means non-steroidal anti-inflammatory drugs. This is also known as analgesic and antipyretic. आज हम उन ड्रग्स को पढ़ने वाले हैं जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करते हैं। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम ट्रीट कर सकें इन्फ्लामेशंस, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, फीवर। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो मेनली यूज़ होते हैं फीवर में, इन्फ्लामेशन में और पेन में। स्पेसिफिक यूज़ होता है इनका हेडेक, जब सिर में दर्द होता है, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन इन जॉइंट्स, स्पोर्ट इंजरी, अगर कुछ खेलते वक्त कोई इंजरी होती है उसमें, और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर जो जब इंक्रीज़ हो जाता है फीवर में उसको कम करते हैं ताकि जो प्रोटीन्स होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म ना हो। प्रोटीन जो है डीनेचर करने लग जाती हैं एक हाई टेम्परेचर पे, इसलिए एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर है जो है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं इन्फ्लामेशन को। और ये इनका मैकेनिज़्म जो है वो है कुछ इस तरीके से कि सेल वॉल होती है जो वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिडेज A2 काम करता है और जो वो फॉस्फोलिपिड को आर्चिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे दो एंजाइम आते हैं, एक साइक्लोऑक्सीजनेस और लिपोऑक्सीजनेस। साइक्लोऑक्सीजनेस क्या करता है, आर्चिडोनिक एसिड को साइक्लिक एंडो पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ही जो है हमारे अंदर जो है ये पेन और फीवर जो है वो होता है। लेकिन जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करते हैं, तो आर्चिडोनिक एसिड से साइक्लो एंडो पेरोक्साइड नहीं बनता, जिससे कि फिर आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो का फॉर्मेशन भी बंद हो जाता है, इनहिबिट कर देता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखा है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेस, जैसे बताया गया, द एंजाइम दैट कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एंडो पेरोक्साइड फ्रॉम द आर्चिडोनिक एसिड टू द फॉर्म्स prostaglandins. There are two COX enzyme 1 or 2. There are two COX enzyme. The function of COX enzyme is to produce prostaglandins that are involved in normal cellular activity. COX 1 का काम क्या होता है कि नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना, जबकि COX 2 का जो फंक्शन है वो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इन्फ्लेमेटरी साइट। मतलब कि COX 2 काम क्या करता है, वो उसका काम है कि जो इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनका बनाना, जबकि हमारे NSAID जो है वो इसको इनहिबिट करता है। मोस्ट NSAID इनहिबिट बोथ COX 1 एंड COX 2 एट वेरिंग डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी। मतलब अलग अलग सेलेक्टिविटी पे जो COX 1 COX 2 को इनहिबिट करते हैं NSAID। जो COX 2 है वो एलिमिनेट करते हैं साइड इफ़ेक्ट जो कि NSAID से हो सकते हैं स्पेसिफिक। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो है कुछ इस तरीके से कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एस्प्रिन आती है। एस्प्रिन जो टैबलेट हम सब ने खाई है, कहीं ना कहीं सब लोगों ने एस्प्रिन कभी ना कभी ली होगी, तो वो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होती है। पैरामिनोफेनॉल डेरिवेटिव पैरासीटामोल के कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए पैरासीटामोल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आती है, अलग अलग ब्रांड नेम्स में आती है, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन है पैरामिनोफेनॉल डेरिवेटिव। पायराजोलिडियोन डायोन डेरिवेटिव है फिनाइलब्यूटाजोन। एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव, अगर देखा जाए जिसने डायरेटिक्स पढ़े होंगे वहाँ पे एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव में फ्यूरोसेमाइड होता है, लेसिक्स होता है, वो हाइपरटेंशन में काम आता है। यहाँ पे मेफिनेमिक एसिड है। एराइल एल्कोनिक एसिड डेरिवेटिव, ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऑक्सीकैम, पायरोक्सीकैम। सेलेक्टिव COX 2 इनहिबिटर मतलब कि सिर्फ ये COX 2 इनहिबिटर है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन होता था उसको रोकते हैं। ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं। मिसलिनियस में निमोस्लाइड हो गया, ड्रग यूज्ड इन गाउट। ये जब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो जो जाके जॉइंट्स में स्टोर होता है तो वो गाउट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये सैलिसिलिक एसिड का एस्प्रिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रहा। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइलेट। एक तरफ COH हो गया और OCO-CH3 हो गया बेंजीन में। सोडियम सैलिसाइलेट, ये रहा।
उसके बाद एमिनोफिनोल डेरिवेटिव पैरासीटामोल, पायराजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव, फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। एंथ्रेनिक एसिड डेरिवेटिव, फेनेमिक एसिड। यूज़ दे रखा है यहाँ पे एनाल्जेसिक एंड एंटी, जैसे हम जानते हैं एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, ये सब यूज़ हैं इनके। जब वो बुखार आता है तो मेनली हम एस्पिरिन देते हैं और पैरासीटामोल देते हैं, नीमोस्लाइड भी दे देते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके। यू मे टेक स्क्रीनशॉट्स। From starting I will show you when you will take screenshot. This is a nice slide. I don't think you get this on Google, so you can just take a minute. Yeah, this is the mechanism. This is the mechanism which is very important for the exam point of view. Then this is the classification. You get the classification in books, but not this type. This is very easy and there is more example as you can write in your online exam or offline, as whatever you are going through. If anyone have doubt, you may write it in comments. I will be answer you. As if it requires some corrections, you may also write it in the comment box. And if anyone needs diploma books and who doesn't get enough sources to buy, I will donate it. I have 2 sets. Just write in comment, or if anyone needs it and if are unable to buy due to COVID-19 or lockdown, I will just courier it to your address. If anyone seriously needed it and if they don't have enough sources. Thank you.